एसडीपीआई जो है नांदेड़ में पहली बार अपना उम्मीदवार दी है, मैदान में है महानगर पालिका के लिए। तो आपका क्या मकासद है और किस तरह की सियासत आप यहाँ पे चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल लेवल की पार्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एसडीपीआई पे किसी भी तरीके के इल्ज़ाम या फिर कोई भी एलिगेशंस नहीं है। एक साफ शफाफ छवि के साथ ये पार्टी हमेशा से कौम मिलत के साथ साथ सभी माइनॉरिटीज़ के लिए काम करती है। यही वजह रही है कि मैंने एसडीपीआई पार्टी ज्वाइन किया हूँ और इसके बैनर तले प्रभाग नंबर 12D से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जिसमें मेरी जो निशानी है वो है रोड रोलर। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि ये पार्टी के मकासद क्या है और हमारे सबके मकासद क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि जो रिवायती सियासत हमारे स्पेशली ओल्ड सिटी में चल रही है, यानी कुछ गिने चुने लोग हैं, इनके अतराफ ये नांदेड़ के पुराने शहर की जो है तो सियासत घूम रही है। सिर्फ हो ये रहा है कि यही पुराने लोग बार बार चुन के आ रहे हैं, कभी ये पार्टी में जा रहे हैं तो कभी वो पार्टी में जा रहे हैं, यानी सिर्फ अपने ऊपर का जो लेवल है, जो ठप्पा है, वो ठप्पा चेंज कर रहे हैं। बाकी अंदर जो पार्टी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो यहाँ पे सत्ताधारी लोग रह रहे हैं, वो पुराने वही वही घिसी पिटे लोग रह रहे हैं, जिनसे कोई काम नहीं हो पा रहा है। ना वो लोग हमारे इलाके का कोई डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ना हमारे इलाकों के कोई तरक्याती काम कर पा रहे हैं। तो एक यही वजह है कि मैं खुद भी सियासत के अंदर हिस्सा ले रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में यहाँ की तमाम आवाम जानती है कि मैं एक बहुत ही लंबे अरसे से सोशल वर्क कर रहा हूँ, जो पिछले 12-15 साल से अलग अलग मैदानों में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो मैंने मेडिकल लाइन से भी बहुत सारी खिदमत अंजाम किए हैं, पेशेंटों के गाइडेंस से लेके उन्हें मेडिसिन मुहैया करने से लेके अलग अलग इश्यूज पे उनकी मेडिकल लाइन से काम किया हूँ। और साथ ही साथ अगर हम एजुकेशन पर देखें तो एजुकेशन पे भी हमने आरटी के जरिए कई स्टूडेंट्स का एडमिशन कराए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि प्राइवेट स्कूलों में उनको आज वो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ EWS सर्टिफिकेट, इसके बारे में बीच में बहुत ज्यादा बूम हुआ था कि EWS सर्टिफिकेट का हमें फायदा उठाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह EWS के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं था, तो हमने 5 अलग अलग कॉलेजों के अंदर जाकर EWS सर्टिफिकेट की अहमियत क्या है और उसका फायदा किस तरीके से उठाया जा सकता है, तो इसके बारे में हमने 5 अलग अलग कॉलेज में अवेयरनेस कैंपेन लिए और स्टूडेंट्स को उसके गाइडेंस के प्रोग्राम लगाए। इसके बाद नतीजा यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे स्टूडेंट्स है जो आप EWS के रिजर्वेशन की वजह से आज आला तालीम हासिल कर पा रहे हैं। ये हो गया तालीमी मैदान में। और अगर से हम डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखें तो डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज पे भी हमने बहुत सारा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह लेबर कार्ड, तकरीबन जब लेबर कार्ड नांदेड़ में पहली बार नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो ऑलमोस्ट 3000 से ज्यादा लेबर कार्ड हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर दिए थे। आज हम देखते हैं कि लेबर कार्ड के लिए दलालियों का बाजार जो है तो गर्म हुआ है बहुत काफी, और काफी लोग इसके अंदर जो है तो दलाली खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त में लेबर कार्ड बनाकर दिए, साथ ही साथ राशन कार्ड बनाकर दिए, आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट की तरफ से ट्रीटमेंट मिलता है, आयुष्मान कार्ड 700 से 800 लोगों को बनाकर दिए, और ई श्रम कार्ड बना दिए। ऐसे मुख्तलिफ अलग अलग जो स्कीमात के जरिए हमने लोगों को फायदा पहुंचाया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो लोकल बहुत सारे इश्यूज है जिस पर भी मैंने माशाल्लाह काफी काम किया हूँ, जैसा कि पानी हर बार यहाँ पे जो सैलाब से मुतासिर लोग रहते हैं उन लोगों के लिए मैंने सर्वे कराकर काफी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फायदा दिलाया हूँ। और साथ ही साथ ड्रेनेज, रोड, नाली और लाइट, अलग अलग इश्यूज पे हमेशा मैं अपनी आवाज को उठाता रहता हूँ और लोगों के मसाइल हल करता रहता हूँ। एक यही वजह है कि मैंने सोचा कि ये सियासत में उतरा जाए, क्योंकि सियासत में उतरना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं जो हम महापालिका के बाहर या कलेक्टर ऑफिस के बाहर से हम निवेदन देके करवा नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो एक मुझे जरूरत ये महसूस हुई कि हमें सिस्टम में जाना पड़ेगा और सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे तब तक हमारे बहुत सारे काम है जो ताकत से करवा के नहीं ले सकते हैं। तो ये वजह से मैंने सियासत में मैंने कदम रखा हूँ, और सियासत में मुझे जब कदम रखना ही था तो मैंने सबसे अच्छी जो छवि की जो पार्टी थी वो एसडीपीआई पार्टी में मैंने अपने ज्वाइन करके अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। ये जो मौजूदा सियासत चल रही है अभी मार्केट में कि एक दूसरे पर बहुत अंतर्राष्ट्रीय है, गिबत है और झूठे इल्जाम, जो भी ये इस तरह का माहौल बना हुआ है सियासत को लेकर, तो क्या ये उसूली सियासत हो सकती है? मुसलमानों में इस तरह की सियासत होनी चाहिए कि इसको बदलाव के लिए कुछ कोशिश हो रही है? नहीं, ये तो पूरी एकदम डमी सियासत बोल सकते हैं हम। डमी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। जितने भी लोग आज हम अगर देखें, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं तो अलग अलग तकारीर में आप भी सुन रहे होंगे, हर पार्टी वाला एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा रहा है। हर पार्टी वाला ये साबित करने के पीछे पड़ा है कि वो बीजेपी की A नहीं B टीम है, मतलब सामने वालों को B टीम है या A टीम है, ये साबित करने के ऊपर उनके भाषणबाजियां चल रही है। हाँ, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने एजेंडे को लेकर मार्केट में उतरा। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, मैंने ये अपना मैनिफेस्टो लेके और मैंने अपने जो पिछले माजी में जो रिपोर्ट कार्ड है जो मैंने काम किया हूँ वो लेकर मैंने मैदान में उतरा हूँ। यानी पिछले 12-15 साल में मैंने क्या काम किया हूं इसके अंदर मेरा पूरा रिपोर्ट कार्ड है। तो आवाम तक मैं मेरा ये रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहा हूं कि मैं आपके सामने मैदान में सिर्फ मतलब काम करने के बाद मैदान में उतरा हूं, मैं आवाम को ये बता रहा हूं। तो मुझे लगता है कि तमाम जो पार्टीज के लोग आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, उन लोगों ने इस तरीके का कोई परफॉर्मेंस कार्ड या अपना रिपोर्ट कार्ड लेके निकले हैं क्या? नहीं निकले हैं। वो लोग अगर से सोशल वर्क करते, वो लोग अगर हमारे इलाके के मसाइल पे काम करते तो आज हमारे इलाके के खस्ताहाली नहीं होती। तो मैं उन तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं कि मैंने जिस तरीके से मेरा परफॉर्मेंस कार्ड लेकर मैदान में उतरा हूं वो भी अपना काम पिछले 5 साल में 10 साल में जो किए हैं वो कार्ड लेकर निकले,
ताकि आवाम को पता चले कि आप सही में कौम के जो है तो चाहने वाले हैं या सिर्फ अपॉर्चुनिटीज है, यानी मौका परस्त है और सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नींद में से उठ के आवाम के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं। तो मैं सबको चैलेंज करता हूं कि इस तरीके का परफॉर्मेंस कार्ड लेकर आए और आवाम से आके उस परफॉर्मेंस कार्ड की बुनियाद पे अपना वोट मांगे। और दूसरा ये है कि मैंने मेरा अपना मंशूर यानी अपना मैनिफेस्टो इस पे लिखा है कि मैं इंशाल्लाह अगर जीत के आता हूं तो यहाँ पर क्या क्या करूंगा। सबसे पहले तो हमारे पास बेरोजगारी का मसला है, तो बेरोजगारी के लिए मैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसकी मैं बुनियाद रखूंगा। आज हमारे 22 नगर सेवक थे, एक भी नगर सेवक बताइए जिसने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला हो और वहां पे हमारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई हुनर सिखाकर उनको जॉब पर लगाया हो, एक भी नगर सेवक आपको नहीं मिलेगा। और अगर से देखा जाए तो कोई स्टडी सेंटर नहीं है हमारे इलाके में, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी तक किसी ने कोई पहल नहीं की है। इंशाल्लाह अगर मैं जीतता हूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशल कोचेस, स्पेशल जो ट्रेनर रहेंगे उनको अपॉइंट करूंगा और हमारी जो मिल्लत के लोग हैं, हमारे इलाके के, हमारे ओल्ड सिटी के जो लोग हैं उनके लिए मैं एमपीएससी के लिए कोचिंग सेंटर स्टार्ट करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा, ताकि हमारे नौजवान जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा सिस्टम का हिस्सा बन सके। और साथ ही साथ पुलिस भर्ती के लिए हमारे पूरे ओल्ड सिटी में एक भी मैदान नहीं है। हमारे बच्चे अगर से किसी को पुलिस में भर्ती होना होता है तो उसको नई सिटी में जाना पड़ता है। क्यों भाई, इतना बड़ा इलाका है, लाखों की तादाद का इलाका है, तो एक मामूली पुलिस भर्ती के लिए कोई ट्रेनर नहीं रख सकते क्या? सबके सब जो है तो दलालियों में मसरूफ है, कोई गुत्तेदारी में मसरूफ है तो कोई गुत्तेदारों से परसेंटेज निकालने में मसरूफ है। तो हमें चाहिए कि हमें गुत्तेदारों में और कायदों में हमें अपना फर्क पहचानना पड़ेगा कि कौन हमारा कायद है और कौन हमारे कौम का गुत्तेदार है। तो हमें गुत्तेदारों से दूर रहते हुए एक नई क़यादत को हमें फरोग देना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी जमीन पे काम किया हो तो एक चीज मेरी ये निकल के आई है कि अवाम ये पुराने चेहरों से उगता गई है। अवाम चाहती है कि कोई नया चेहरा है, ऐसा चेहरा रहे जो पढ़ा लिखा हो, जिसको सही गलत की तमीज हो, जो ऐवानों में जब साइन मारना होता है तो साइन मारने से पहले उसको समझ में आए कि जो भी बिल पास हो रहा है या जो भी जेआर निकल रहा है वो हमारे इलाके के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा चेहरा होना चाहिए जो हमेशा अवाम के बीच में रहता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम इस तरीके के नए चेहरे को मौका देना चाहती है। और अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ लोग हैं जो नया चेहरा तो है लेकिन वो मौके के हिसाब से मार्केट में उतरे हैं, यानी उनका माजी में अगर कोई काम देखे तो उनका कोई सोशल वर्क नहीं है, कोई कौम मिल्लत का दर्द नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे की बुनियाद पे आज मार्केट में उतरे हैं और वोट खरीदी करके वो सत्ता में आना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ नए चेहरों को भी पहचानना पड़ेगा अवाम को। बाकी आप सभी से मेरी ये अदमन गुजारिश है कि मैं प्रभाग नंबर 12 से ड में उम्मीदवार हूं और मेरी जो निशानी है वो रोड रोलर है और 7 नंबर पे मेरा रोड रोलर का बटन है। आप सभी से गुजारिश करता हूं कि मुझे 7 नंबर बटन दबाकर भारी अक्सर से कामयाब करे और इंशाल्लाह जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो आप देखेंगे कि एक बदलाव किस तरीके से लाया जाता है। यानी जितने भी अभी तक नगर सेवक गुजरे हैं इंशाल्लाह मैं ऐसा काम करूंगा कि आप लोग खुद कहेंगे कि अब तक ऐसा कोई नगर सेवक नहीं रहा है। तो आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है मुझको।